बामन भगवान आए, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छत्र है, और छोटे से बामन भगवान, टमाटर जैसा गाल है, छोटे छोटे लाल लाल, बटुआ जैसा पेट है छोटा सा, कितना स्वरूप सुंदर है, मोती जैसा दांत है प्रभु का। और आकर के खड़े हो गए, बताओ मैया मेरे लिए क्या आदेश है? बेटा तुम्हारे लिए केवल एक आदेश है कि अपने भैया इंद्र का त्रैलोक्य वापस कर दो, जीवन में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है मैया, आप बस माला जपो, प्रभु का सब काम करने वाले वही है, मैं अभी प्रयास करता हूं। और बामन भगवान आज महाराज बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वीं यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का नाम है विश्वजित महायज्ञ। अगर यह यज्ञ पूरा कर लेते तो फिर कोई हरा ना पाता इंद्र बलि को। बोले जैसे ही बामन भगवान गए, द्वारपालों ने देखा, अरे इतना सुंदर स्वरूप आ गया भैया, कौन है ये? बामन भगवान गए और बलि के द्वारपालों से बोले भैया ये बताओ। बोले क्या? कहा कि क्या ये बलि का महल है? बोले हाँ महाराज, सही जगह है, बलि का ही महल है। बोले आपके महाराज कहाँ हैं? बोले यज्ञ मंडप में है महाराज जी। अच्छा, बोले जरा उनको सूचना दे दो। महाराज बलि के पास द्वारपाल गए और सूचना दिए, महाराज यज्ञ करना बंद कर दो। बोले क्यों? बोले हमको तो लग रहा है कि यज्ञ का फल स्वयं आज दरवाजे पर आ गया है। अच्छा, बोले हाँ। महाराज बलि आए और जैसे बामन भगवान के दिव्य झांकी को देखा तो दौड़ करके बामन भगवान को अपनी गोद में उठा लिया, सरकार चरणों में प्रणाम किया, ले जाकर के सिंहासन पर बैठा दिया और सबसे पहले चरण को धुले। बामन भगवान ने कहा वाह बलि, बढ़िया स्वागत कर लो, चकाचक बढ़िया स्वागत किया। अब बामन भगवान जाने को चले। बोले बलि तुम्हारा यज्ञ की रचना मैंने देख लिया, अब आप हमको आदेश दे दो, मैं जाऊंगा। बोले सरकार आप ऐसे कैसे जा सकते हो, बिना इस बलि से कुछ लिए हुए आप कैसे जा सकते हो? कुछ ले लो। बोले हमको कुछ लेने की आकांक्षा नहीं है, केवल यज्ञशाला देखना था, यज्ञ की संरचना देख लिया, अब जाने दो। बोले महाराज बिना कुछ दिए तो आपको मैं जाने नहीं दूंगा। ये बताओ आप इतने छोटे हो, विवाह हुआ है आपका कि नहीं? बोले देखो भाई विवाह हुआ के चक्कर में मत फंसाओ, विवाह हुआ तो नहीं करना चाहते। बोले अरे महाराज कुछ तो ले लो। बोले कुछ नहीं चाहिए। अब बार बार कहने पर तब तक गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। जैसे गुरु शुक्राचार्य जी ने एक बार बलि को देखा और दूसरी बार बामन भगवान को देखा, शुक्राचार्य जी पहचान गए। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि? बोले हाँ महाराज। बोले ये जो सामने खड़ा है बामन अंगुल का, इसको जानते हो कौन है? बोले महाराज जानता तो नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर संत है, बार बार मांगने के लिए कह रहा हूं लेकिन ये मांग ही नहीं रहा है। जैसे कहा मांग ही नहीं रहा है, वैसे बोल पड़े एक काम करो, ये छलिया बिछड़ू है जो समुद्र मंथन में तुझको छल लिया था, आज भी तुझको छलने के लिए आया है, अगर ये मांगेगा तो कुछ देना नहीं इसको। अच्छा, बोले वही बिछड़ू है। बलि बड़ा सुंदर बात कहा, ये मेरे पुनवार के प्यारे भक्तों। बलि ने कहा महाराज अगर आज ये छलिया बिछड़ू है हमसे मांगने के लिए आया है तो आज ये बलि अवश्य देगा, कोई रोक नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए दूंगा कि जिस विष्णु के समक्ष जाकर के सारी दुनिया अपनी झोली को फैला करके मांगा करती है भीख, वही विष्णु आज हमारा परम सौभाग्य है कि वही विष्णु आज मेरे सामने अपने झोली को फैला करके भीख मांग रहा है। आज ये बलि सर्वस्व कुछ दे देगा, अब कुछ शेष बलि नहीं छोड़ेगा, ये तो मेरा सौभाग्य है। जा तू श्रीहीन हो जा। बताइए महाराज क्या दे दूं आपको? बोले हम ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, साधु संत आदमी, मोह माया जंजाल से हमसे क्या लेना देना, हम संतन से क्या पड़ी, आश्रम मौसम बनाने का कोई शौक नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो एक काम करो। बोले क्या? कहा मुझको तस्मात् त्वत्तो महीमी सद वृणेयं वरदर सभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। अगर देना ही चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या? कहा आप हमको 3 पग जमीन दे दो, बस ज्यादा नहीं लूंगा, 3 पग जमीन। बोले 3 पग जमीन? बोले महाराज जितने छोटे हो उतनी छोटी आपकी बुद्धि है, 3 पग जमीन लेकर क्या करोगे? बोले चलो ठीक है ले लो। बोले बलि एक बात बताऊं? बोले क्या? कहा मैं भिक्षा लेने नहीं आया, मैं दान लेने आया हूं, और दान और भिक्षा में बड़ा अंतर होता है। बोले कौन सा अंतर?
कहा दान संकल्प करके दिया जाता है और संकल्प करके लिया जाता है। अब भिक्षा जो है वो आपके यहाँ भिखारी आया, आपने उसको दे दिया, ये अंतर है। तो मैं आपसे दान लेने आया हूं ना कि भिक्षा लेने आया हूं। ठीक है महाराज, तो करना क्या पड़ेगा? बोले संकल्प करो। अब हाथ में कुसा दे दिया, एक हाथ में अक्षत दे दिया। अब बिना जल का तो संकल्प होगा नहीं, बिना जल का संकल्प पढ़ा नहीं जाएगा। वामन भगवान चल के घर से पूरी तैयारी करके चले थे, लेकिन यहाँ मामला फंस गया। कमंडल से जैसे जल निकाल रहे हैं कि बिना जल का संकल्प कैसे पढ़ा जाएगा, और दाहिने हाथ में जल, जैसे जल गिरा रहे हैं, जल कमंडल में है लेकिन गिर नहीं रहा है। हमारे बीच में आदरणीय वकील साहब जी बड़े व्यस्ततम टाइम निकाल करके आप कथा में आते हैं, बड़ा सुंदर भाव। कोर्ट से चल करके आए, शुक्ला जी के हमारे भ्राता जी अग्रज, तो बड़ा सुंदर भाव है। बहुत मौके पे आप पहुंच गए हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कितना सुंदर भाव है। बिना संकल्प का तो अब पढ़ा नहीं जाएगा। सोच रहे हैं जल तो है, गिर क्यों नहीं रहा है? तो पता है क्यों नहीं गिर रहा है जल। विष्णु पुराण में आया हुआ है कि आज कमंडल में गुरु शुक्राचार्य जी घुस करके बैठ गए थे, तो जल कहां से गिरेगा? गुरु जी के मन में भाव था कि मैं अपने शिष्य को बिकने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो बलि ने कहा, वामन भगवान ने कहा ऐसा करो, एक कुसा हमको दे दो। बोले क्या करोगे? बोले हमको लगता है मेरे कमंडल के छिद्र में कुछ कंकड़ फंस गया है, और जिधर मोटा था उधर पकड़ लिया, जिधर नुकीला है उसी छिद्र में प्रवेश कराया, और जैसे प्रवेश कराया आंख में आकर के चुभ गया, और चिल्लाते हुए बाहर खड़े हुए। अपने गुरुजी को जैसे कमंडल से निकलते देखे बलि, बोल पड़े गुरुजी आपको छिपने की इतनी बड़ी मेरी घर है, मेरा महल है, कहीं जगह नहीं मिला, कमंडल में घुस करके क्या कर रहे थे? अब बताओ, किसी को दर्द हो, चोट लगी है तो दर्द हो रहा है, श्राप दे दीजिए, दे दिया जा, तेरा सब सत्यानाश हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, विनाश हो जाए तुम्हारा। बलि रोने लगे, महाराज अब तो मेरे गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा कल्याण होने वाला नहीं, आप ही कल्याण करो, जल्दी से नापो। मंत्र को पढ़ा गया, संकल्प पूरा हुआ, और वामन भगवान अपने दाहिने पैर को उठाए, और ज्यों दाहिने पैर उठाया, जैसे पहले रेडियो में एंटीना रहा करता था, है? आजकल तो रेडियो का प्रचलन बंद हो गया, लेकिन एंटीना इतना बड़ा रहा करता था, लेकिन जब आप उसको खींचो तो यूं इतने बड़े से इतना बड़ा हो जाया करता था। वैसे भगवान का पैर भी है तो इतना बड़ा, लेकिन जैसे ही परमात्मा का पहला पैर उठा है, और जैसे पहला पैर उठा, उठते 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 सब लोगों को पार करता हुआ सबसे ऊंचे ब्रह्मलोक में जाकर के रुका। बलि देख रहे हैं, मुकुट मुकुट सब नीचे गिर गए। बोले अब जाने दो, अब देखना बेकार है, जहां तक जा रहा है जाने दो। सबसे ऊंचे लोक में गया, ब्रह्म लोक में। ब्रह्मा जी देखे मेरे नारायण का पैर है, तुरंत चरण को धोले, कमंडल में रख लिया। वहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गंगा मैया की जय हो। दूसरा पैर ले जाकर के रसातल लोक में डाल दिया, 2 पग में पूरा नाप लिया सृष्टि को। तीसरा कहां नापू बलि? बोले महाराज अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, 2 में ही आपने सब खत्म कर दिया, आप तीसरा कहां बताऊं? गरुड़ को आदेश दे दिया, गरुड़ बलि को बंधक बना लो। बोले क्यों? बोले इसने 3 पग का संकल्प किया है और पूरा नहीं कर पा रहा है, इसने दंड का अधिकारी है। गरुड़ बलि खड़े हो गए, गरुड़ आकर के बंधक बना लिया। बलि ने कहा महाराज एक बार बताओ। बोले क्या? कहा मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, 3 पग पूरा हो जाएगा, उस प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब। बोले बताओ। शुक्ला जी बड़ा सुंदर प्रश्न है। बलि ने कहा महाराज ये बताओ। बोले क्या? कहा इस संसार में धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? आप लोग बताइए जल्दी, समय कम है। धन बड़ा होता है कि धनी? अच्छा ऐसे नहीं, कौन कौन मानते हैं कि धन बड़ा होता है? धन वाले हाथ ऊपर करो, जो जानते हैं कि धन बड़ा होता है। धन वाले हाथ ऊपर कर दो मास्टर साहब, बस। बाकी अब कौन कौन मानते हैं कि धनी बड़ा होता है? धनी वाले हाथ ऊपर करो। वाह भाई, धनी की संख्या कुछ ज्यादा है, अब कुछ तो हाथों में नहीं उठा रहे हैं।
याद रखो, वामन भगवान से जैसे महाराज बलि ने कहा प्रभु ये बताइए इस दुनिया में धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है, परमात्मा बोल पड़े प्यारे बलि इस दुनिया में तो धन नहीं बड़ा होता है, इस दुनिया में तो धनी बड़ा होता है। क्यों? बोले धनी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से धन को इकट्ठा करता है, तो जो इकट्ठा करता है इकट्ठा करने वाला बड़ा कहलाता है। तो बलि ने बड़ा सुंदर बात कहा। बलि ने कहा तो सरकार एक काम करो। बोले क्या? कहा अभी तक आपने जो बलि का नापा है वो बलि का धन नापा है, धनी आपके सामने खड़ा है, इसको भी नाप लो, आपका 3 पग पूरा हो जाएगा, आपका 3 पग पूरा हो जाएगा। 3 ही पग से तो मतलब है। बोले बड़ा सुंदर बात है बलि, जल्दी लेट जाओ। बलि लेट गया। भगवान जैसे दाहिने पैर को उठाए और नापने के लिए चले, और जो नापने के लिए चले हैं नारद जी जाकर के प्रहलाद से बोल दिए, प्रहलाद बोले हाँ। बोले जिनकी आप इतने दिन से तपस्या करते चले आ रहे हो, माला जप रहे हो, वो आपके नाती का सब कुछ हर लिया, ले लिया। प्रहलाद जैसे सुने दौड़े दौड़े भाग करके आए, और जैसे बलि लेटा हुआ है, सिर की तरफ भगवान खड़े हैं और पैर की तरफ आकर के प्रहलाद खड़ा हो गया, और दोनों नेत्र से आंसू गिर रहा है, दोनों नेत्रों से प्रहलाद रो रहे हैं। और रोते रोते प्रहलाद के जब नेत्र सजल हो गए, परमात्मा जैसे अपने दाहिने पैर को उठाए और नापने के लिए चले, वैसे मेरे प्रभु की दृष्टि जैसे ही प्रहलाद के आंसुओं पे पड़ी, परमात्मा का पैर अचानक रुक गया। भगवान बोल पड़े प्रहलाद तुम रो रहे हो, तुमको कष्ट है ना बेटा, आज मैं तुम्हारे नाती का सब कुछ ले लिया। जा प्रहलाद अगर तुझे कष्ट है तो ये बामन 2 ही पैर में संतुष्ट रहेगा, पग में, तीसरा नहीं नापेगा, आप चिंता ना करो। बामन भगवान की ये बात को सुनकर के प्रहलाद रोने लगे। सरकार आज ये आंसू दुख के आंसू नहीं है, ये आंसू तो सुख के आंसू है। बोले क्यों? बोले सरकार आज तक आपके नाम का माला में जपता चला आया, और आज तक वृद्धावस्था आ गई मेरी, आज तक मैं जप रहा हूं, लेकिन जो काम आज मुझे गर्व है, घमंड है, अभिमान है कि जो काम आज तक मैं नहीं कर पाया, आज अपने आप को मेरा नाती अपने से आपके चरणों से नपवा दिया। सरकार जीवन में जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरा नाती करके दिखा दिया, मुझसे बड़ा तो मेरा नाती आज हो गया। जल्दी से हो, जितना जल्दी हो सके आप नाप लो। नाप लिए, अब बलि खड़े हो जाओ। बोले महाराज अब कहाँ खड़ा हूं, अब तो खड़े होने की जगह नहीं है, सब कुछ तो मैंने आपको दे दिया। बोले मेरा आशीर्वाद है, आप खड़े हो जाओ। बलि खड़े हो गए। बोले मैं प्रसन्न हूं, जो लेना हो ले लो। बलि ने कहा बारे महाराज अभी तक तो भिखारी बन करके आए थे, अब लेने के लिए कह रहे हो, मेरा ही धन और हमसे। बोले नहीं नहीं, जो लेना है ले लो। बलि ने कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बलि की पत्नी आ गई। बलि की पत्नी बोल पड़ी महाराज इनको नहीं चाहिए लेकिन हमको चाहिए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले हमको महाराज ये चाहिए, एक हमको 10 दरवाजे का महल दे दो। एक महल की इच्छा है, वो 10 दरवाजे का महल हो। बलि ने कहा महाराज बहुत सही समय पर मेरी पत्नी ने याद दिला दिया, अब हमको भी कुछ चाहिए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले अगर इसको 10 दरवाजे का महल चाहिए तो हमको भी चाहिए कि हम जिस दरवाजे से निकले उसी में आपको पाऊं, उसी दरवाजे पे आपका दर्शन पाऊं। देना पड़ेगा आपको। वामन भगवान ने कहा इसका मतलब हमको चौकीदारी करना पड़ेगा। बोले सरकार वो तो करना ही पड़ेगा, भक्त की वश में भगवान होते हैं। सुतल लोक का राजा बना दिया महाराज बलि को। अब भगवान वहां बढ़िया फेटा वोटा बांध करके